Hello everyone, welcome to Knowledge IQ. In this video, we will discuss the current affairs of 5th of October. So now let's start the video. ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा और इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं. मेरा नाम है शशांक लकीरा. Where in India Army Memorial for 20 soldiers killed in Galwan Valley was constructed. तो बेसिकली भारत में कहाँ पे जो आर्मी मेमोरियल है 20 सोल्जर्स जो हमारे गलवान वैली में जो शहीद हुए थे उनके लिए ये बनाया गया है. तो ये जो है लद्दाख में बनाया गया है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. लद्दाख में ये लेह में जो है बनाया गया है. Who has given the additional charge of the उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी. तो बेसिकली एडिशनल चार्ज किसको मिला है? उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवनीत सहगल. नवनीत सहगल को बनाया गया है. सुनील अरोरा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं. सो रिमेंबर दिस. हर्षवर्धन श्रृंगला जो है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं. एंड मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं वो कौन है? तो वो हमारे आर्मी के चीफ हैं. एंड हु इज द वाइस चीफ? So vice chief is S.K. Saini. So basically remember this. When International Coffee Day is observed. तो भारत में जो है जो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड जो कॉफ़ी डे है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो बेसिकली इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 1 अक्टूबर. 1 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है. सिंगापुर सोवरन वेल्थ फंड इन्वेस्टिंग इन विच इंडियन कंपनी. तो बेसिकली सिंगापुर की सोवरन वेल्थ फंड कंपनी है ये और ये जो है भारत में किस कंपनी में निवेश करेगी? तो ये निवेश करेगी किस में? तो ये करेगी रिलायंस वेंचर्स में. सो बेसिकली रिमेंबर दिस. यूनाइटेड स्टेट इज ओपनिंग एन इन्वेस्टिगेशन विच कंट्री करेंसी दिस कंट्री हार्मिंग यूएस कॉमर्स. तो बेसिकली यूएसए ने जो है एक इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दी है और किस कंट्री करेंसी के अगेंस्ट, क्योंकि ये जो करेंसी है ये हार्म कर रही थी यूएस कॉमर्स को. तो बेसिकली दिस इज वियतनाम के खिलाफ उन्होंने कर दी है. वियतनामी कैपिटल है हनोई. मालदीव्स कैपिटल इज माले एंड चाइनाज कैपिटल इज बीजिंग. सो बेसिकली रिमेंबर दिस. विच कंट्री आस्क्ड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू वेव ऑफ पेटेंट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर फास्टर कोविड-19 केयर. तो बेसिकली किस कंट्री ने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ये कहा है कि आप जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो आप वेव ऑफ करें, मींस उसको बढ़ाएं और उसमें तेजी लाएं. सो जो कोविड केयर पे जो केयर है कोविड केयर की वो जल्दी की जाएगी. तो बेसिकली इट इज़ बोथ A एंड B. साउथ अफ्रीका और भारत दोनों ने ही ये बोला हुआ है. सो रिमेंबर दिस. इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैज़ प्रेजेंटेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू विच बिजनेस आइकन. सो बेसिकली जो इंडो अमेरिकन चैम्बर है कॉमर्स का IACC जिसे कहते हैं, इन्होंने जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है. तो किस बिजनेस आइकन को ये दे रहे हैं? तो बेसिकली ये जो दे रहे हैं रतन टाटा को इन्होंने दिया हुआ है. तो रतन टाटा जो है वो जो टाटा ग्रुप के पहले चेयरमैन थे. अभी जो चेयरमैन है वो है N. चंद्रशेखरन और इन्होंने जो बुक लिखी है वो है ब्रिजिटल नेशन. ब्रिजिटल नेशन इज द बुक रिटन बाय N. चंद्रशेखरन. वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डेट. तो बेसिकली वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये जो है 4 अक्टूबर को जो है ऑब्जर्व किया जाता है. सो रिमेंबर दिस. इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइंड बाय डैश बिलियन टू 542.02 बिलियन इन द एंड ऑफ दिस वीक. तो बेसिकली भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितने प्रतिशत कितने डॉलर है वो कम हुआ है. तो कितने बिलियन डॉलर कम हुआ है और अभी जो है इतना जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज आया है और इतने में वो रुक गया है. तो बेसिकली 3 बिलियन डॉलर का जो है उसमें जो है आपको डेफिसिट देखने को मिलेगा. तो इतना जो है डिक्लाइन आपको जो है देखने को मिलेगा. स्पेस स्टेशन कार्गो शिप रॉकेट इनटू ऑर्बिट कैरिंग अ 360 डिग्री कैमरा फॉर स्पेस वॉकिंग रेडिश सीट फॉर ग्रोइंग टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इट इज लॉन्च फ्रॉम विच कोस्ट. तो बेसिकली नासा जो है नासा ने आपको पता है SS जो कल्पना चावला है वो स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया है. तो बेसिकली ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा. तो ये किस कोस्ट से लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है ये वर्जीनिया की जो कोस्ट है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है. सो रिमेंबर दिस. श्रीहरिकोटा जो है आपको इंडिया का इसरो का जो है वो सेंटर है जहाँ से हम रॉकेट जो है भेजते हैं.
और बेसिकली ये जो है ये आपको नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा और ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। सो बेसिकली रिमेंबर दिस, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। भारत एक और लॉन्चिंग पैड बना रहा है, वो कौन सा है? तो वो बनेगा टुट्टुकोडी डिस्ट्रिक्ट पे, जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। सो रिमेंबर दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बोलूं कि एजेंसीज की अगर मैं बात करूं तो जापान की है जाक्सा, नासा है यूएसए की है नासा, इंडिया की है इसरो, चाइना की है CSNA चाइनीज स्पेस नेशनल एजेंसी। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। रशिया की है रॉसकॉस्मोस। सो रिमेंबर दिस। A long delayed flood barrier successfully protected Venice from a high tide for the first time. It is situated in which country? So basically Venice को जो है हाई टाइड आने वाला था, लेकिन वहाँ पे एक बैरियर लगा दिया गया, तो उससे जो है प्रोटेक्ट हो गया वेनिस। तो ये जो है किस कंट्री में सिचुएटेड है वेनिस? तो वेनिस जो है इटली में सिचुएटेड है। इटली कैपिटल है रोम, और रोम में ही हेडक्वार्टर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। सो रिमेंबर दिस। जर्मनी कैपिटल है बर्लिन, एंड CDU इज द रूलिंग पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, और इनकी जो चीफ है वो है एंजेला मर्कल। एंजेला मर्कल इज द वाइस चांसलर ऑफ जर्मनी, एंड रिमेंबर पार्लियामेंट इज नोन एज बुंडेस्टैग। तो बुंडेस्टैग जो है पार्लियामेंट को बोलते हैं। और फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा किस किस का? वार्ड आपको जो FATF का मिलेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनेस्को का मिलेगा। सो रिमेंबर दिस। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है इमैनुअल मैक्रोन। और भारत जो है 36 रफेल खरीद रहा है फ्रांस से। फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। वर्ल्ड टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? सो बेसिकली वर्ल्ड टीचर्स डे इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये जो है 5 अक्टूबर को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। सो रिमेंबर दिस। और इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, नेशनल जो टीचर्स डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैकिंडा आर्डन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो बेसिकली जैकिंडा आर्डन काफी न्यूज में थी अभी, और ये किस देश की प्रधानमंत्री है? तो ये है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड में आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है व्हाइट आइलैंड, जो बहुत ही फेमस था। और मैं आपको बता दूं कि जैकिंडा आर्डन क्यों न्यूज में थी? तो जैकिंडा आर्डन इसलिए न्यूज में थी कि यहाँ पे जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, और उसके पहले ही जो पोल्स हुए तो उसमें तो है इनकी 60% जो है ऐसे इनको वोट मिल गए। तो बेसिकली इसलिए ये काफी न्यूज में थी। रिसेंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट टनल इज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? तो वर्ल्ड का सबसे लंबा टनल जो है, लॉन्गेस्ट टनल है, जिसकी करीब 9.02 किलोमीटर लंबा है ये, और ये जो है मनाली से लेह को जोड़ेगा, और ये जो है पीर पंजाल रेंज में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पीर पंजाल रेंज में है। सो रिमेंबर दिस। और अटल टनल इसका नाम है, और रोहतांग टनल भी इसे बोला जाता है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। और ये जो बना है भारत में, और ये अगर मैं आपसे बोलूँ तो हिमाचल प्रदेश में बना है, और ये मनाली डिस्ट्रिक्ट से स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है, स्पीति वैली डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश का है, तो उसको ये जोड़ेगा। और क्योंकि 6 मंथ्स क्या होते थे, स्नो रहता था इसमें, ठीक है, स्नो से ढक जाता था, तो बेसिकली हमारे पास रास्ता नहीं होता था, पूरा जो है सामान नहीं जा पाता था उधर तक। तो इस सुरंग के बनने से जो है अब ये जो है जो पूरा रास्ता है वो क्लियर हो गया है। और इसका जो शिलान्यास है, मतलब इसका जो बनने का जो शुरू हुआ था, ये 2003 में हुआ था। इंडिया इन विच कंट्री विल कंडक्ट अ मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल? तो बेसिकली भारत और कौन सा देश जो है एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा जो बे ऑफ बंगाल में होगी? तो ये जो है बांग्लादेश करेगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। भारत और बांग्लादेश करेंगे। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका। एंड रिमेंबर हु इज द फादर एंड फाउंडर ऑफ बांग्लादेश? तो फादर एंड फाउंडर इज शेख मुजीबुर रहमान। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। और अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, एंड पार्टी इज अवामी लीग। तो अवामी लीग से ये जो हैं ये कैंडिडेट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं। और शेख मुजीबुर रहमान ने ही बनाई थी अवामी लीग, क्योंकि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, तब से ये पार्टी चली आ रही, और उसके पहले से इन्होंने बनाई हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के। सो रिमेंबर दिस। और एक शौहजोधा करके इनका जो है प्लाज्मा एक्सचेंज प्रोग्राम है, जो सबसे बड़ा है, वर्ल्ड का फर्स्ट है। तो फर्स्ट प्लाज्मा एक्सचेंज प्रोग्राम अगर किसी कंट्री ने बनाया है तो बांग्लादेश का है, और उसका नाम है शौहजोधा। सो रिमेंबर दिस। अ 2-day पेट्रोल एक्सरसाइज कॉर्पेट विल बी ऑर्गेनाइज बिटवीन विच 2 कंट्री? तो बेसिकली कॉर्पेट एक एक्सरसाइज होगी
और पेट्रोल एक्सरसाइज होगी ये। सो बेसिकली ये जो होगी भारत और बांग्लादेश के बीच में होगी। और IGCS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप एक जो है कनकलता बरुआ जो है उसको जो है इंडक्ट कर दिया गया है रिसेंटली कोलकाता में, और इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी आपको कोलकाता में मिलेगा, जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और हमारे ICGS के चीफ कौन है? तो के नटराजन। कोस्ट गार्ड की जो चीफ है वो है के नटराजन। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यू वर्जन ऑफ द न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा ऑन 3 अक्टूबर 2020। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस मिसाइल? तो बेसिकली 3 अक्टूबर 2020 को भारत ने एक सक्सेसफुल परीक्षण किया जिसमें जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जिसका नाम है शौर्य, उसको जो है टेस्ट किया गया। तो नया वर्जन है ये। तो ये जो है इसकी रेंज क्या है? तो इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर की रेंज है और ये सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। तो हमारे पास कितनी मिसाइल हो गई सरफेस टू सरफेस? एक हो गई ये और एक हो गई ब्रह्मोस, क्योंकि ब्रह्मोस भी तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। यूनियन वाटर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर, और he launched how many days long campaign to deliver water from pipes to school and आंगनवाड़ी सेंटर। तो बेसिकली केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय हमारा, उसके मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, और स्कूल और आंगनवाड़ी तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए इन्होंने कितने दिन का जो है अभियान इन्होंने चलाया है। तो बेसिकली ये जो है 100 दिन का, तो 100 डेज का जो है ये कैंपेन रहेगा। सो रिमेंबर दिस। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो 2024 तक भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि हम वाटर फ्रॉम टैप देंगे। वाटर फ्रॉम टैप मीन्स नल से जल। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ नॉलेज IQ। टिल देन